आज पूज्य भैया माइक आपका ही होना है। आप थोड़ी डिटेल जो पुलिसिंग रोक रही है इसके विषय में। जी, यहाँ पर अभी जो है जगतगुरु शंकराचार्य गौ माता राष्ट्रमाता अभियान के लिए गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित किया जाए और पूरे भारत में संपूर्ण गौवंश हत्या प्रतिबंधित हो, इसके लिए कई दिनों से प्रयत्नशील है। आप जानते हैं कि पूरे देश में शंकराचार्य जी ने प्रत्येक राज्य के मुख्यालय पर जाकर वहाँ पर गोध्वज की प्रतिष्ठा की। पूरे देश में उन्होंने परिभ्रमण किया, जगह जगह पर गौ सभाएं की, गो गोष्ठियाँ की, गो संयोजकों को नियुक्त किया, गो संसद का आह्वान किया। प्रयाग में गो संसद चली, दिल्ली में गो संसद चली, भारत सरकार को पत्र लिखा गया, जितनी भी पार्टियां हैं राजनीतिक पार्टियों को, अरे कोई नहीं भैया, उनका कोई वो नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों को सभी को सूचना दी गई थी और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को सरकारों को पत्र लिखकर जगतगुरु शंकराचार्य जी ने ये अवगत कराया था कि आप गौ माता के पक्ष में है या विरोध में, आप अपनी बात क्लियर करिए। अगर जब तक कोई क्लियर नहीं करता तब तक आप कुछ कह नहीं सकते। इसलिए जब तक कोई राजनीतिक पार्टी या कोई सरकार ये नहीं कहती कि वो राजनीतिक रूप से गौ माता की हत्या रोकना चाहती है या विरोध करना चाहती है, दो में से एक हो सकता है। या तो आप गाय के पक्ष में खड़े रहें या गाय के विरोध में खड़े रहें, दो में से एक किया जा सकता है। और इसलिए शंकराचार्य जी ने पिछले 1 महीने से 33 दिनों का उनको अवसर दिया कि 33 दिन में प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात स्पष्ट करे और कहे कि हम गौ माता की हत्या रोकने के लिए या तो आ रहे हैं या गौ माता की हत्या के समर्थन में हैं। आप दो में से एक बात स्पष्ट करिए, आप औरंगजेब के पक्ष में हैं या आप महाराणा प्रताप के शिवाजी के पक्ष में हैं, आप किसके पक्ष में हैं? दोनों में से एक पक्ष आपको तय करना होगा। भारत सरकार गौ की बात लेकर जब सत्ता में आती है, राज्य सरकारें गाय की बात करके सत्ता में आती है, अमित शाह बिहार में जाकर कहते हैं कि ये सीता जी की भूमियां गौ हत्या नहीं होने देंगे। हर एक पार्टियों ने आज तक यही किया है। 1966 में जब धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने आंदोलन किया और लाखों लोग जब सड़कों पर आ गए थे, भारत की संसद को घेर लिया था। आगे जाकर यही होने वाला है। आप देख रहे हैं कितनी तानाशाही है। आप दिखा दीजिए लोगों को कि पता चले कि जगतगुरु शंकराचार्य निहत्थे चले हैं, कोई नहीं है, अकेले जाना चाहते थे और पॉलिटिकल पार्टियों का दरवाजा खटखटाना चाहते थे। वहां जाकर कहना चाहते थे कि आप किस पक्ष में हो। अगर आप गौ माता की हत्या रोकने के लिए चाहते हैं, आप रोकना चाहते हो तो भी बताइए, नहीं रोकना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप कह दीजिए, खुले हो जाइए। हमको तो दुश्मन भी दुश्मन अच्छा लगता है, वो कहता है कि मैं दुश्मन हूँ, इसलिए आप कह दीजिए कि हम गौ माता की हत्या के पक्ष में हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक शंकराचार्य को रोकने के लिए आज फौज खड़ी कर दी गई है। न केवल इतनी पुलिस है, यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर तक, पीछे से लेकर 1 किलोमीटर तक पूरे गांव को छावनी बना दिया गया है। पूरे गांव को छावनी बना दिया है। एक तरह से जैसे युद्ध की स्थिति हो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। क्या है, शंकराचार्य निहत्थे जा रहे हैं और संवाद करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने आज तक शंकराचार्य के किसी भक्त ने कहीं पर एक कंकर भी उठाकर किसी को मारा नहीं है। इतना बड़ा पूरे देश में आंदोलन हुआ और गौ ध्वज प्रतिष्ठा हुई, आज तक किसी को कोई आंच नहीं आई। फिर आपको शंकराचार्य से डर क्यों है? आपको हिंदुओं से डर क्यों है? आपको गौ माता के लिए डर क्यों है? और ये बात स्पष्ट करने के लिए आज शाम को 5 बजे तक शंकराचार्य को प्रतीक्षा करनी है और प्रतीक्षा करने के बाद ये स्पष्ट करना है कि इतनी इतनी पॉलिटिकल पार्टियां गौ हत्या रोकने के लिए सहमत है, इतनी इतनी पॉलिटिकल पार्टियां गौ हत्या होने देने में समर्थन में है। तो ये दोनों में से एक बात तय हो जाए, इसीलिए हम लोग निकले थे। इसीलिए शंकराचार्य जी ने आज का दिन तय किया कि आज 33 दिन समाप्त होते हैं। आज शाम को 5 बजे तक प्रतीक्षा करेंगे और प्रतीक्षा के बाद हिंदू जनता के सामने हम पर्दा हटा देंगे कि इतने लोग गौ हत्या के पक्ष में हैं, इतने विरोध में हैं। आज भारत सरकार गौ हत्या रोकने के लिए जब कहती है कि हम गौ हत्या रोकेंगे, रोकेंगे, करेंगे, करेंगे, मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब कह रहे थे कि गौ हत्या इतनी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह से कहा है और मनमोहन सिंह नहीं कर रहे हैं। आज स्पष्ट हो रहा है गौ हत्या रोकने की बात तो दूर, शंकराचार्य को आवाज उठाने के लिए रोका जा रहा है। उनको यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से शंकराचार्य निकलेंगे तो आगे बात होगी। इसलिए इन्होंने ये रणनीति बनाई और शंकराचार्य को यहीं पर एक प्रकार से नजर कैद किया हुआ है। आप नहीं निकलने दे रहे हैं, इसी को जेल बना दिया गया आपने। ये कौन सा तानाशाह है? ये तानाशाही भारी पड़ेगी, हिंदू जनता जाग उठेगी, गांव गांव में लोग जागेंगे, एक एक जगह से आवाज उठेगी। आज आपने नरेल में रोका है, कल आपको गुजरात में भी यही स्थिति दिखाई देगी और केरल में भी यही स्थिति देगी, बंगाल में भी देगी और कश्मीर में भी देगी। हर जगह पर शंकराचार्य के लिए हर एक हिंदू, उनके लिए शंकराचार्य आराध्य है, परम आराध्य है, भगवान है, साक्षात शंकर का स्वरूप है और गाय हमारी माता है। शंकराचार्य यही तो बात कहते हैं कि हमको गाय की हत्या रोकनी है। शंकराचार्य ने कौन सा आंदोलन कर दिया कि भाई आपके यहाँ आग लगा दी? शंकराचार्य ने कौन से कार्यालय पर जाकर, किस पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय पर डंडे उठाए, डंडे बरसाए? किसने जाकर वहां पर धरना दिया? कुछ तो किया तो नहीं है। फिर आपको कौन सा डर
है शंकराचार्य से और गौ भक्तों से, गौ माता को काटने की मोदी जी इतनी ही जल्दी है तो स्पष्ट कर दो कि आप गौ हत्यारों के पक्ष में हो। आपने वैसे भी गौ हत्यारों को सब्सिडी दी है, आपने वैसे भी गौ हत्या के गौमांस को यहाँ से बाहर जाने के लिए आपने सब्सिडी दी है। तो अब जब आप सब कुछ कर रहे हो तो आज ये भी स्पष्ट कर दो कि आपकी सरकार अब गौ हत्या के समर्थन में स्पष्ट रूप से उतर चुकी है और शंकराचार्य को बाहर न निकल देकर आप ये स्पष्ट करना चाहते हैं। अब ये पुलिस नहीं हटेगी, हम चाहेंगे कि शंकराचार्य जी निकलेंगे और पुलिस के सामने भी जो भी डंडे बरसे तो डंडे बरसे, जहाँ बिठाए तो बैठ जाएंगे। हम कहीं हाथ नहीं उठाएंगे, हम कहीं आंदोलन नहीं करेंगे, हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा। हम शांतिपूर्वक एकदम शिस्तबद्ध रूप से अपना आंदोलन करेंगे, अपनी बात रखेंगे। हमें बात रखने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह स्पष्ट किया है। 2012 से लेकर आज का रामलीला मैदान के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रोटेस्ट का आपका अधिकार है, उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। पुलिस को भी ये बात समझनी चाहिए और प्रशासन को भी ये बात समझनी चाहिए। जितनी भी सरकार है उनको ये बात समझनी होगी। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक ये बात चलती रहेगी। और इसलिए हम चाहेंगे कि हम गौ माता राष्ट्रमाता की मांग को न केवल यहाँ तक सीमित रखे। शंकराचार्य जी नजर कैद है, हिंदुओं आप नजर कैद नहीं हो। आप जहाँ बैठे हो वहां से इस आवाज को बुलंद करो। आप जिस गांव में बैठे हो वहां से अपने अपने अधिकारियों को, प्रशासन को सूचित कीजिए कि ये गलत किया है। शंकराचार्य जी को रोकना, गौ माता की बात को रोकना, ये अन्यायपूर्ण रवैया है और इसका विरोध हम सब मिलकर करेंगे तो अवश्य इसका परिणाम होगा। आज नहीं तो कल आपको गौ हत्या तो बंद करनी ही पड़ेगी। गौ माता, गौ हत्या, गौ हत्या। अगर पुलिस और प्रशासन शंकराचार्य की इस प्रतीक्षा यात्रा को भी रोक रही है तो क्या उनके पास ऐसा कोई कागज है, उनके पास कोई सरकारी परिपत्र है जिसकी वजह से ये लोग शंकराचार्य को रोक रहे हैं? पहला अपने कागज दिखाए फिर हमको रोके। किस बलबूते पर हमको रोका जा रहा है? शंकराचार्य की इस यात्रा को क्यों रोक रहे हैं? उनके पास कोई पत्र है तो वो हमें दिखाए। उनके पास कुछ नहीं है। केवल और केवल वो नहीं चाहते कि शंकराचार्य जी अपनी बात रखे। वो हमसे कह रहे हैं कि हमसे बात करो, हमसे बात करो। हम संवाद करना चाहते हैं पर हम संवाद वहाँ करेंगे जो सत्ता के पक्ष में है, जो अन्य पार्टियां जो विपक्ष में है। ये ना तो बात कर रहे हैं, सिर्फ केवल हमको यहाँ रोक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस लोग आए हुए हैं। बस आपसे पूछ लीजिए, आप इनसे ही पूछ लीजिए हमको क्यों रोका जा रहा है, कारण क्या है? आप इनसे पूछिए, इनके पास कोई जवाब नहीं है, पूछिए इनसे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमने सुना था कि हम लोग भारत, स्वतंत्र भारत में है, गाय गंगा के रामकृष्ण के देश में है। जिस तरीके से पुलिस यहाँ है, ये देखिए ये ट्रक, इस ट्रक को लावारिस के रूप में भी सड़क पे खड़ा कर दिया गया। पूछते हैं तो ये बताते हैं कि हमारे प्रांत का ट्रक नहीं है। अर्थात एक बात बड़ी स्पष्ट होती है कि शंकराचार्य जी जिसे सनातनी ईश्वर के रूप में पूजता है, उन शंकराचार्य की आवाज दबाने के लिए जितनी तत्पर सरकार और पुलिस दिखती है, ये देखिए, अगर अपराधियों को रोकने में इतना तत्पर हो जाए सरकार तो भारत अपराध मुक्त हो जाए, भारत में अपराध नहीं। शंकराचार्य जी का एक आह्वान कि हम इस सड़क से निकलते हुए चले जाएंगे, सड़क से निकल नहीं सकते हैं। शंकराचार्य जी कहीं बैठकर इस राष्ट्र की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। शंकराचार्य जी धर्म की बात नहीं कर सकते हैं। शंकराचार्य जी सनातनियों की आवाज सुन नहीं सकते हैं। शंकराचार्य जी गाय की पीड़ा को महसूस नहीं कर सकते हैं। इस तरीके का जो कृत्य आज सामने आया है, मुझे लगता है भारत के, गुलाम भारत के इतिहास में भी ऐसी घटना कभी नहीं हुई। शंकराचार्य जी जो धर्म के सर्वोच्च शिखर हैं, उन्हें कैद कर दिया गया, हमारी बस के अंदर कैद कर दिया गया। बस से बाहर नहीं निकल सकते हैं, सड़क में नहीं खड़े हो सकते हैं और पुलिस वाले कहते हैं कि शंकराचार्य जी नहीं निकल सकते, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। शंकराचार्य जी को खतरा है, किससे खतरा है ये बताएं। शंकराचार्य जी की हत्या कौन करना चाहता है, ये पुलिस को स्पष्ट करना चाहिए। शंकराचार्य जी की सुरक्षा के लिए इस पुलिस ने पहले क्या किया, इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए। शंकराचार्य जी को किस कारण रोका जा रहा है, आदरणीय, मैं जानना चाहता हूँ, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। ये हमारी वेदना है, हम लोग कहीं रास्ते में चल नहीं सकते। आज भारत में ये स्थिति हो गई कि शंकराचार्य जी जहाँ बैठे वहीं उनको कैद कर दिया जाए। हम कैसे भारत में है? सनातनियों, जहां तक मेरी आवाज जाती है, जाग जाइए और ये मान जाइए आप लोग कि अब आप लोग स्वतंत्र नहीं, गुलाम हो चुके हैं। सरकार जो चाहेगी, पुलिस जो चाहेगी, आपको वो करना पड़ेगा। पुलिस कहेगी बैठ जाओ,
तो आप बैठ जाइए। पुलिस कहे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर यह घटना एक शंकराचार्य जी के साथ हो सकती है जिन्होंने गाय के हत्या रोकने की आवाज उठाई। आज हमारा कोई आंदोलन नहीं था, कोई भी आंदोलन नहीं था। आंदोलन के लिए तो पहले ये सरकार फुस हो गई है, इनका जो गुब्बारा था वो फट गया, इन्होंने हमारी परमिशन रद्द कर दी। उसके बाद शंकराचार्य जी ने एक लाइन की तो बात कही कि भाई इस रास्ते से निकलते हुए हम चले जाएंगे वापिस। शंकराचार्य जी कोई चीटर तो है नहीं कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ से निकलेंगे वहां बम फोड़ दें। आपने एक आतंकवादियों जैसा बिहेव किया। मतलब ये भारत के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। पुलिस से मैं बार बार पूछ रहा हूं कि हमें वो आर्डर की कॉपी दिखाई जाए, जिस कॉपी के आधार पर, ये जिस आर्डर के आधार पर आपने रोका, पुलिस बोल नहीं रही है। पुलिस को सिखाकर भेजा गया है कि आप बोल रही है, आपको कोई जवाब नहीं देना है। और अभी मैं पूरा गांव आपको दिखाता हूँ, पूरे गांव को बंधक बना दिया गया। शंकराचार्य जी के साथ पूरा गांव बंधक है। कि क्यों रोका गया है, क्या कारण है, मुझे कौन से किस आर्डर के आधार पर, किस आदेश के आधार पर रोका गया और शंकराचार्य जी का अपराध बताया जाए। ये भारत की जनता जानना चाहती है कि शंकराचार्य जी आपकी नजरों में अपराधी कैसे हो गए जिन्हें आपने बीच सड़क पे रोक दिया। मैं जानना चाहूंगा। नहीं, डीसीपी साहब तो बोलते हैं कि अब साहब ये देखिए, अब डीसीपी साहब जिनको जवाब देना है तो वो नहीं है, बाकी पुलिस वालों को पता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे एक डुग्गी पिटी हो, क्या ये भंडारा खाते हो, सब लोग भंडारा खाने चले आए। अरे पुलिस है, आपको जानकारी है, जब आपकी रवानगी पड़ी होगी कि आप किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके नेतृत्व में जा रहे हैं, जाकर क्या करना है, तो इस बात से आप बच नहीं सकते। आप बचना चाहते हैं, ये भी हमारे लिए दुखद बात है। हमें क्या पता पुलिस के भेष में कोई अपराधी भी हो सकता है। हम लोगों ने फिल्में देखी है कि पहले डकैत जाते थे, पुलिस की वर्दी पहनते थे और घर को लूट लेते थे। फिर दूसरा डाकू जाता था तो उसे पता चलता था कि यहाँ डकैत आए और लूट ले गए, तो कहते थे असली पुलिस हम है, वो भी लूटता था। फिर तिबारा पुलिस पहुंचती थी। तो हम कैसे मान लें कि आप पुलिस हो? आपके पास कोई आर्डर की कॉपी नहीं है, ये आर्डर की कॉपी नहीं दिखा पा रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं कि इनको किसने भेजा है, ये नहीं बता पा रहे हैं कि शंकराचार्य जी के रोड में निकलने से क्या होगा, ये नहीं बता पा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की परिभाषा क्या है जो बिगड़ रही है। शंकराचार्य जी के सड़क में चलने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता तो ये भारत अभी का खत्म हो गया होता। वो तो हमेशा चलते रहते, निरंतर चलते रहते। मतलब ऐसा राष्ट्र, ये राष्ट्र कहाँ जा रहा है? मतलब गौ हत्या का समर्थन शंकराचार्य जी कर दे तो सरकार आगे पीछे तुम हिलाते घूमने लगे। उन्होंने गौ हत्या बंदी की बात कर दी तो शंकराचार्य जी अपराधी हो गए। आप लोग देखिए शंकराचार्य जी को किस तरीके से शंकराचार्य को रोक रहे हैं। सर जी आइए जरा, ये दुख की एसीपी भैया गलत इन्फॉर्मेशन नहीं, एसीपी साहब है। आप लोग कैमरा इधर करिए, एसीपी सक्षम तुम रुको एक सेकंड। जानना चाहते हैं कि रोकने का कारण क्या है? भैया अच्छी बात, मुझे ठीक है सर, मुझे ये बात रोका क्यों गया? शंकराचार्य जी को अपराधी के रूप में आपने रोकने का यत्न किया, रोकने का कारण हम जानना चाहते हैं। आदरणीय जय, हम ये जानना चाहते हैं कि शंकराचार्य जी का अपराध नहीं, अगर अपराध नहीं है तो एक अपराधी की तरह बीच रोड में आपने घेर दिया। शंकराचार्य जी की ये मर्यादा होती है क्या कि पुलिस चारों तरफ लगा दी जाओ, बीच रोड में उनको रोक दिया? पीछे से भाई, शंकराचार्य हमारे ईश्वर के रूप में है, हम लोग उनको आराध्य मानते हैं और आपने बीच सड़क में उनको रोक दिया। मतलब उनकी हालत आपने एक अपराधी से पूरी कर दी। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ देरी का समय नहीं, वो हमको देरी का कारण बता दें। आप, हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहते आदरणीय, हम ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहते, आपसे जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपराध जानना चाहते हैं। वो 2 घंटे का कौन सा पीरियड है जिसकी वजह से आप लोग कर रहे हैं? किस बात की व्यवस्था, किस बात की व्यवस्था समझ रहे हैं? उसके बाद वहाँ जो भी व्यवस्था, अभी शंकराचार्य जी यहाँ आए तो आपने रूट समझा, कहाँ से आए? ऊपर से कूद के नहीं आए, शंकराचार्य जी रोड में चल के आए हैं। कहीं एक चींटी के मरने की खबर नहीं है, कहीं किसी को धक्का लगने की खबर नहीं है, और यहाँ शंकराचार्य जी आ गए तो आज आप रोड पे जा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से अधिकारी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। भैया सारे मत चिल्लाओ, शांत रहो। बिल्कुल बात को नहीं समझ पा रहे कि पुलिस के भेष में ये लोग जो रोक रही है कौन है? हम ये नहीं जानना, हम जानना चाहते हैं। भैया रुक जा, तसल्ली कर ले। 2 मिनट का आप उधर जाइए, आप जाइए डीसीपी साहब के पास। सब लोग मत आप बोलते रहिए, सुनिए, पूछते रहिए उनसे। आप बोलते जाइए कौन है वलाई वाला, बताते नहीं अपना मोबाइल।
बात कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। बता रहा हूँ और आपको यहाँ रोक के रखने का हमें कोई शौक नहीं है। हम भी जानते हैं आपको बस व्यवस्थाएं हो रही हैं, हम व्यवस्था कुछ नहीं हम है। भैया क्यों टाइम पास करना है? इसलिए कि आपको जो भेजने वाले भिड़े हैं वो तो ऊपर बैठे हैं। इस तरह का सब हम बोल रहे हैं आप आप जगत गुरु शंकराचार्य जी को रोक रहे हैं, जो भगवान हैं, चार पीठ में जो श्रेष्ठ हैं, उनको आप रोक रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि बताइए, ऐसे अधिकारियों को बोल रहे हैं, वो अधिकारी नहीं है, नहीं, वो आप जगत गुरु को आप रोक रहे हैं। रोकने के लिए कौन सी ऑर्डर कॉपी है? तो वो भी तो जगत गुरु शंकराचार्य लिखित हमारे आपके पास आपको हम लोग भेजेंगे, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। भेजेंगे तब की बात तब है। तो ये कोई बात नहीं, 1-2 घंटा की बात है। हमको जाने में आपको क्या दिक्कत कहाँ है? यहाँ कौन से यहाँ हम हमला करने जा रहे हैं? तो बताइए, आप मेन अधिकारी हैं, आपकी सब सेवा में लगे हुए हैं, तो हमारे भी तो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान हैं, हम लोग क्या उनकी सेवा में नहीं हैं? बिल्कुल है। तो आप उनको क्यों रोक रहे हैं? जिस प्रकार आपको अगर कोई शब्द गलत बोलेगा तो आपके लिए सब लोग बोल देंगे, तो क्या उनको गलत बोलेंगे तो हम लोग को पीड़ा नहीं होगी? वो साधारण संत तो है नहीं है। ऑर्डर तो बताइए, ऑर्डर तो बताइए। बात सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर में क्या गलती क्या है? इतना क्राउड है, देखना है। हमारे से ज्यादा तो पुलिस है, कहाँ से बिगड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर? पुलिस इसलिए है, जिसने इतने हमें उससे ज्यादा तो आप लोग हैं। शस्त्र है हमारे पास क्या शस्त्र है? तो फिर आप सस्ते तो नियत है क्या? नहीं, ये गन कुछ नहीं बनती है क्या? हम लोग ज्यादा तो आपके पास क्या है हमारे पास? दिखाइए। अब फोटो है, कैमरा है, हम लोग फोटो कैमरे भी न रखे हम। अरे वही तो सत्य है। तो आपके हाथ में तो दो है, हमारे पास तो एक है, आपके पास तो दो है। यूज नहीं कर रहे हैं ना, आप यूज कर रहे हैं। देखिए बात यहाँ हमें आपको रोकने पे कोई, हम कुछ समय आपसे मांग रहे हैं। 2.5 घंटा हो गया आप लोग को समय। भैया साइड। अंदर जाना भी अलाउड नहीं है। महाराज जी को आने दे भाई। महाराज जी आपने बोला गौ माता विकास भैया बंद हो, हत्या बंद हो, गौ हमारी माता है, जन्म जन्म माइक ले लीजिए। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गौ हत्या, गौ हत्या, गौ हत्या, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, भारत भूमि की, भारत भूमि की। ये देखिए यहाँ भाई। पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो कि भारत देश के बहुत ही महान प्रधानमंत्री कहे जाते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। हम जानते हैं। वो नरेंद्र मोदी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करिए। महाराज जी 2 मिनट सुनिए। सुन रहे हैं। 2 घंटे हो गए ना सर जी? सर 2 घंटे तो होने वाले। 9 बजे 2 घंटे तो हो गए। 10-15 मिनट बचे। 5 साल रुक जाइए, एक बार मोदी को शासन कर देंगे, फिर आप कुछ आवाज उठाइए, तब तक आप बोलिए मत। मैडम शासन और प्रशासन के बारे में कुछ कह नहीं सकते। आप तो कुछ बोलेंगे ही नहीं ना, कुछ नहीं बोल रहे, फिर बहुत कुछ कर रहे हैं। आपने 2 घंटे फिर बहुत कुछ कर रहे हैं। सर 2 घंटे होने वाले हैं। चलो 2 घंटे छोड़ो, आप 1.5 बजे तक और बताओ। सर 10 से 12 बोला है सर। अरे टाइम पास लगा, 10 से 12 4 घंटे हो गए। टाइम पास है ये सर। 1.5 घंटे अभी कुछ बात कर रहे हैं, ऑलरेडी 1.5 घंटे हो गया है, अभी 2 बजे यानी और 1.5 घंटे दे है। दीजिए, ये वाला माइक ले लीजिए, ये वाला दे दीजिए, दूसरे उसमें वाला। तो आपको दिक्कत नहीं। लोन ये लिखित है, ये हमें लिखित रोके। भैया इनसे पूरे लिखित लिख के दे कि हमको नहीं निकल, लिखित दीजिए सर जी, या तो लिखित दीजिए या तो कहिए कि हम हाथ में। ठीक है भैया आराम से। नहीं, ठीक है भैया, ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं। ये लिखित दीजिए, सुनिए ये लिखित दीजिए, या तो ये बताओ, या तो ये बोलो कि आपको जबरदस्ती इस कार्य से रोका जा रहा है, ये कारण बता दो। भाई सुनो, मैं अब गांव की तरफ से बोल रहा हूँ। हमारे गांव में भगवान श्री आचार्य जी शंकराचार्य आए हैं। आज ऐसा क्या हुआ कि हमारी इस पावन धरती पे भगवान जी ने शरण रखे हैं और पुलिस वालों ने कैसे घेर लिया गुरु जी को। या तो गुरु जी को छोड़ दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर दूंगा गुरु जी के नाम से। जगत गुरु शंकराचार्य भारत भूमि की। हमें प्यार से बस गाड़ियों में नहीं जाने देते, पैदल जाने दो। मेरे गुरु जी हमारे गांव में आए हैं। ऐसा पाप ये पुलिस वाले हमारे साथ कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। हम अन्याय के साथ लड़ाई लड़ेंगे और शांति की लड़ाई लड़ेंगे, प्यार से लड़ेंगे। और चलो भैया, मैं कहूँगा आप
भैया महाराज जी के साथ आएंगे भैया शांति से महाराज जी के लिए मरने के लिए तैयार। अरे भैया हो रहे भैया रुक जा परिस्थिति समझिए, पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, परिस्थिति समझिए गाड़ी एक मिनट रुक जाइए, बात कर रहे हैं। अरे भैया ओ भैया लाइव चल रही है यहाँ, क्या कर लो तुम, क्या क्या बोल रहे हो? समझा दिया जब एक बार, समझ नहीं आ रहा। कह रहा हूँ जब प्यार से शांत रहो सारे। एकदम और साथ में चलेंगे हम, एकदम 100% के साथ रहेगा। हाँ हम लोग सब साथ में चलेंगे। हाँ आपको कोई 1 बजे यहाँ 1 बजे आप यहाँ से हम लोगों को जाने देंगे। आप आश्वस्त कर रहे हैं। नहीं जाने दिया स्वामी जी तक। अरे भैया रुक जाए यार, नहीं जाएंगे तो हम और आप ये भी यही है। और इन्होंने कहा है, जब इन्होंने कहा है तो इनकी बात ये ऊपर अधिकारी से बात कर रहे हैं। हटवाएंगे हटवाएंगे सब सारा हटवाएंगे सर जी बोल रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है ठीक पब्लिकली बात नहीं कर सकते। ठीक करिए महाराज जी को आप 1 बजे लेकर के यहाँ ऐसा कैमरा के सामने आपको बात नहीं कोई बात नहीं, सब कैमरे के सामने ही है। आपको कहना है 1 बजे चलना है, हमको कोई आपत्ति नहीं, 1 बजे चले कोई आपत्ति नहीं है उसमें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, हम 1 बजे चलने चलेंगे। और जहाँ जहाँ बोलोगे वहाँ ले चलेंगे। नहीं हमारा कार्यक्रम तो निर्धारित है, सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने से होते हुए हम सीधे हमारा पहुँचेंगे। हम व्यवस्था कर रहे हैं, सबसे पहले हमारी गाड़ी रहेगी, सही है, एसीपी रहेंगे, सही है, ताकि आपको रूट में दिक्कत सही है सही है। एक मेरा स्पॉट रहेगा ताकि आपका काफिला बिल्कुल कॉम्पैक्ट चले। सही नहीं, हमारा कोई काफी नहीं, केवल 3 गाड़ी है हमारे, और हम गाड़ी रखी नहीं। अच्छा हमने कोई गाड़ी नहीं रखी, महाराज ने पहले ही मना कर दिया। महाराज जी को सुरक्षा भी दे सकते। हाँ ठीक है, जहाँ जहाँ आप बताइएगा, ठीक है, आपके साथ हमारा स्टाफ हमारा रूट तैयार है, उसके अनुसार आप उसके अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से हम जाएंगे। आपके पास कार्यक्रम है? नहीं वो तो कार्यक्रम अभी बता देंगे, कार्यक्रम तो हमने बता रखा है, वो भी बता देते हैं इनको। अभी आपको एक कॉपी अगर है तो कॉपी दे दीजिए, हम उपलब्ध करा देते हैं, हम सब व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे लिए भी वो सम्मानित है, हम उनसे खुद मिलना चाहिए। नहीं इनका ये कहना है, आप 1:30 बजे का हमने समय लिया था आपसे, हम अब 1 बजे आपको महाराष्ट्र को लेके चल रहे हैं, तो लेके चल रहे हैं, ऐसा इनका कमिटमेंट है। अधिकारी के रूप में यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यही है, और इन्होंने कहा कि 1 बजे हम लेके चल रहे हैं। भरोसा कर हाँ 1 बजे हम लेके चल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा आपके लिए सम्मानित है, सबके लिए सम्मानित। हाँ निश्चित रूप से कुछ चीजें हम लोग बोलते हैं, भगवान को रोका कहाँ है महाराज जी इसे आइए इधर आइए। अभी इन्होंने बताया, जो डीसीपी महोदय हैं, उन्होंने ये सूचना की है कि आप कुछ देर और रुक जाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस समय एक दूसरे देश के कोई प्रधानमंत्री आए, उनके साथ हैदराबाद हाउस में वार्ता कर रहे हैं, इसीलिए प्रशासन के दृष्टिकोण से हम आपको मना कर रहे हैं। 1 बजे लेकिन हम यहाँ से आपको लेके जाएंगे। तो इनकी बताई गई बात को हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी महाराज को सूचित करते हैं, और हम लोग तो यहाँ पे खड़े हैं, हम शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे हैं। महाराज जी ने सारी गाड़ियाँ भी बंद कर दी थी। अब हम लोग ये सूचना पूज्य शंकराचार्य जी महाराज को दे रहे हैं, 1 बजे तक का इन्होंने समय मांगा है इस विषय में। जैसा आप बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हमारा उद्देश्य प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं। सहयोगात्मक रुख है हमारा, असहयोगात्मक रुख नहीं है, सहयोगात्मक रुख है। अपनी बात कहना हमारा उद्देश्य है, और शासन के लोग आए हैं और ये महाराष्ट्र को सूचित कर रहे हैं। यहाँ जितने भी आए हैं सब गौ भक्त हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। राजनीतिक पार्टियों से अपना कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ किसी के मन में राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई विचार भी यदि है, तो भी आज स्पष्ट हो जाएगा। भाई राजनीतिक पार्टी से कोई जो गाय के पक्ष में है वो हमारा है, जो गाय के पक्ष में नहीं है वो हमारा कदापि। यही तो स्पष्ट करने के लिए हम लोग चल रहे हैं, इसीलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग चल रहे हैं आपको महाराज जी के पास लेकर के। गौ माता की गौ माता की गौ माता, गौ माता, गौ माता, जन्म जन्म का नाता, चलो यो रखिए जन्म जन्म का नाता है। भैया 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 एक सेकंड। गौ माता, गौ माता, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है, गौ माता,
महाराज ये लगा गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। उसमें रख लो। जो गौ की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो गौ की बात करेगा वही देश में राज करेगा। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, जन्म जन्म का नाता है। भैया लाइव वाले दे। गौ माता, ऐसी कम। आइए, हमने महाराज जी। महाराज श्री को सूचित कर दिया है। अब हम महाराज जी के पास संपर्क ये करते थोड़ा हैं। ताकि वो आगे की स्थिति है। भगवान जी को। डीसीपी महोदय ने हमको बताया है कि महाराज जी डीसीपी साहब जी आए बात करने के लिए। ये एसी थोड़ा कम करवाओ भाई। डीसीपी साहब आए थे बात करने के लिए और उन्होंने वो आपके दर्शन करना चाह रहे थे। तो यही अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री जी का कृषि प्रधानमंत्री के साथ संवाद चल रहा है हैदराबाद हाउस में। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने महाराज जी को ले चलेंगे और ले करके जाएंगे। 1 बजे तक का समय हमको दे दीजिए। हम लोगों ने ये कहा है कि भाई हम महाराष्ट्र को विजिट करते हैं, प्रशासन का सहयोग करना हमारा उद्देश्य नहीं है, अपनी बात कहना उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि 1 बजे हम यहाँ से आपको ले चलेंगे। थोड़ा कम करवाओ। ये बिल्कुल झूठी बात है। हैदराबाद हाउस में बैठ करके अगर प्रधानमंत्री जी किसी दूसरे से व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं तो उसके लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं, ऐसा तो है। दिल्ली में ट्रैफिक तो चल ही रहा है और दिल्ली में अगर ट्रैफिक चल रहा है तो हम लोग तो अभी घोगा गांव में हैं, ये तो बहुत दूर है, तो हमको ले जाने में क्या हर्ज है। और प्रधानमंत्रियों की जो बातचीत होती है वो घंटों की नहीं होती है, वो मिनटों की होती है। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम 10 बजे से यहाँ चले हुए हैं और अब 12 बजने को आ रहे हैं। 1.5-2 घंटे से हमको यहाँ रास्ते पे रोक करके रखा है, ट्रक लगा करके और पुलिस की बहुत बड़ी कंपनी बुला करके 1.5-2 घंटे से बात ही चल रही है। उस समय भी यही कहा था और फिर इनकी बात भी बदल रही है। पहले जो यहाँ का SHO आया उसने हमसे सीधे बात की, उसने हमसे कहा कि आप दिल्ली नहीं जा सकते। हमने कहा क्यों नहीं जा सकते? तो उसने हमसे कहा कि दिल्ली में आज बंदी है। हमने कहा किस बात की बंदी है? बोले कि मुसलमानों का जुलूस निकल रहा है। हमने कहा जिस रास्ते से जुलूस निकल रहा हो उस रास्ते से मत ले जाओ, दूसरा रूट डाइवर्जन बता दो हमको, हम वहां से चले जाएंगे। तो वो बोला नहीं आप जा नहीं सकते। तो हमने कहा हम तो जाएंगे। तो हम चल पड़े और चल पड़ने के बाद उन्होंने रास्ते में ट्रक खड़ा करके और दूसरे वाहन खड़े करके रास्ते को रोक रखा है। पिछले 1.5-2 घंटे से हम लोग यहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब जैसे जैसे यहाँ पर लोगों को पता चल रहा है, लोग आना शुरू हुए हैं, तब उनके अब सुर बदले हैं। अब वो कह रहे हैं कि साहब 1 बजे हम ले जाएंगे। हमें क्या दिक्कत है, 1 बजे चले जाएंगे। लेकिन हम इस बात का जवाब चाहते हैं कि हमको सवेरे 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे सड़क पर क्यों रोके रखा गया, और ये अपराध है कि नहीं है, और अगर अपराध है तो क्यों ना इसकी FIR जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की जाए। हमको या तो कोई आदेश दिखाएं, ये ACP साहब से आप हमारी तरफ से कहिए कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हमको 3 घंटे यहाँ पर रोके रखने का वाजिब कारण बताइए। 1 बजे की बात नहीं है। आप तो हमको पूरे दिन भी रोक देंगे तो हम यहाँ रुके ही हैं। हमें तो प्रतीक्षा करनी है आपके सरकारों की और पार्टियों की कि उनका मंतव्य गौ माता के बारे में क्या है। इससे ज्यादा हमारा कुछ है ही नहीं। हम तो केवल मंतव्य स्पष्ट रूप से जानने के लिए निकले हुए हैं। अगर आप हमको पूरे दिन भी नहीं जाने देंगे तो भी उससे क्या होता है, आप हमको रोक देंगे। हम पैदल जाना चाहते थे, आप पैदल जाने में रोक रहे हैं। आपने रस्से बांध दिए कि पैदल भी नहीं जा सकते हैं। हम गाड़ी से जाना चाह रहे हैं, हमारी गाड़ी को आपने रोक रखा है। तो आप हमको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे और वाजिब कारण भी नहीं बताएंगे, ये तो नहीं हो सकता। हमको किस आधार पर रास्ते में रोक करके रखा गया है ये बताया जाए, लिखित रूप से बताया जाए। बात सवाल ये नहीं है कि कितनी देर रोका, जो रोका गया, जितनी भी देर रोका गया उसका लिखित उत्तर हमको भेजें ACP साहब। बताइए जाके। लाइव चल रहा है पांडे जी। महाराज जी ने ये कहा है कि DCP साहब से ये पूछा जाए कि 1 बजे की वो बात कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटे
3 घंटे से क्यों रोक के रखा गया है हमको, उसका कारण लिखित हमको चाहिए। ये लगातार इससे पूछा जा रहा है। पहले तो छोटे अधिकारी आए, फिर उन्होंने कहा कि हमारे CSP आ रहे हैं, DSP आ रहे हैं, SP आ रहे हैं, फिर उनसे भी बड़े अधिकारी आए। उनसे लगातार ये पूछा जा रहा है कि एक अपराधी की तरह आपने शंकराचार्य जी को जो रोकने का दुस्साहस किया, उसके पीछे का कारण क्या है और किसके आदेश से किया। कुछ भी बताने के लिए वो तैयार नहीं है। अभी तो उन्होंने लास्ट में बोला कि प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यक्रम चल रहा है जिसकी वजह से रोका जा रहा है। तो दिल्ली है, दिल्ली में प्रधानमंत्री रहते हैं, उनका तो दिन भर आवास निवास सब है तो वो तो वहाँ कार्यक्रम करेंगे ही। लेकिन शंकराचार्य जी इसके पहले भी दिल्ली गए हैं, सैकड़ों बार गए हैं, आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिसके कारण कहीं कानून टूटा हो। तो मुझे लगता है ये पूरा षड्यंत्र है। गौ हत्यारों को संरक्षित करने की दिशा में ये दिखने वाला एक ऐसा प्रदर्शन है जिससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार किसी भी कंडीशन में शंकराचार्य जी के साथ अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन गौ हत्या बंद नहीं करेंगे, ऐसा प्रतीत होने लग गया है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी कल भी हमने कहा था कि दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा शंकराचार्य जी के फॉलोवर आ चुके हैं, जिससे हम लोग लगातार विनती कर रहे हैं। कोई बॉर्डर में किसी को बोल दिया कि आप लोग वापस चले जाओ, कोई धर्मशाले में रुक गया, हमने सबसे विनती की कि आप लोगों को बाहर नहीं निकलना, वापस चले जाना है। पूरे देश से 18 लाख से ज्यादा लोगों के हमारे पास सूचना है कि वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, और हम सबसे विनती कर रहे हैं कि आप लोग किसी भी कंडीशन में यहाँ ना आए, क्योंकि शंकराचार्य जी का जो आह्वान है वो स्वयं के बैठने का है, शालीनतापूर्ण है। लेकिन सरकार ने उस शालीनता का नाजायज फायदा उठाया और शंकराचार्य को ही वो प्रताड़ित करने लगे। हमारे आराध्य को उन्होंने बीच सड़क में रोक लिया। ऐसा अपमान तो कभी हम लोगों ने इतिहास में भी नहीं पढ़ा। ब्रिटिश और मुगल की पीरियड में भी हमने ऐसा कृत्य नहीं सुना और पढ़ा कि कभी इन्होंने किसी शंकराचार्य जी को बीच सड़क में रोककर इस तरीके से बर्बरता की हो। तो ये जो दृश्य देख रहे हैं आज, वो हमारे लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के सनातनियों के लिए चिंता का विषय है और शर्म का विषय है कि एक शंकराचार्य जी के साथ जिस तरीके से घटना घटित हो रही है। और शंकराचार्य जी का अपराध अगर माना जाए तो सिर्फ इतना है कि उन्होंने सनातन के संरक्षण की बात की, गौ माता के संरक्षण की बात की, सनातनियों के हित की बात की, और यही बात शायद यहाँ की पुलिस को और सरकार को ठीक नहीं लग रही। मैं फिर एक बार पूछने का प्रयास करता हूँ पुलिस अधिकारियों से, जैसा कि उन्होंने कहा और वो बार बार कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। आज से पहले इस राष्ट्र में कभी लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ा। शंकराचार्य जी की निरंतरता है। शंकराचार्य जी संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हैं। ये पुलिस उस दिन लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की बात नहीं की जिस दिन हम लोगों को नागालैंड में रोका गया, मणिपुर में रोका गया, मिजोरम में रोका गया। लेकिन जिससे ये देखिए, ये ट्रक दिखाता हूँ, इस ट्रक में नंबर प्लेट में कहीं नंबर नहीं लिखा हुआ है। ये पुलिस की गाड़ियां हैं साहब। ये गाड़ी हत्या करके चली जाए, किसी के ऊपर चढ़ा दी जाए तो कल के लिए पुलिस कह देगी कि मुझे पता नहीं, क्योंकि इसमें नंबर नहीं चढ़ा हुआ, और पुलिस लेके आई और ये रस्से लगे हुए। इस रस्से से पूरे शहर को, पूरे गांव को बंधक बना दिया गया। आज पूरा गांव अपराधी हो गया। जितने हम लोग हैं उससे डबल पुलिस है। और हम लोग के लिए ये BSF वाली मूवी देखो, आज ये देखिए, और बिना हथियार के महिला पुलिस आई हुई है। अर्थात इस गांव की महिलाएं भी आज अपराधी हो गई। इस गांव की महिलाओं का और पुरुषों का अपराध इतना है कि उन्होंने शंकराचार्य जी के बात का सम्मान किया, उन्होंने गौ हत्या रोकने की बात की। आदरणीय, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि रोकने के लिए किसका आदेश आया आपके पास, किस आदेश के तहत आपने रोका? ये बात मुझे लगता है कि हमें, हमारा अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी है और एक व्यवहारिक अधिकार भी। लेके चलेंगे नहीं आदरणीय, एक घंटे की बात हुई, आप घड़ी देखें, 2 घंटे हो चुके हैं निरंतर, 2 घंटे निरंतर हो चुके हैं। कितने मिनट में लेके चले? अभी मतलब इस तरीके की जो बात हो रही है आदरणीय, बहुत अखर रहा है। और शंकराचार्य जी को अपराधी के रूप में आपने रोकने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि संपूर्ण राष्ट्र के सनातनियों का ये अपमान हो रहा है। ऐसा अपमान हम लोगों ने ब्रिटिश पीरियड में नहीं पढ़ा, मुगल पीरियड में नहीं पढ़ा कि एक शंकराचार्य जी को बीच सड़क में रोक दिया जाए और ऐसी गाड़ियां सामने लगाई गई हैं जिसमें नंबर प्लेट नहीं है। कोई घटना घटित करके अगर यहाँ से ये गाड़ियां चली जाएं जो सरकार लेके आई है, आपके द्वारा आई हुई, तो उसका कोई एविडेंस नहीं। जब कोई घटना होती तो मैं चाहता हूँ कि ये बात स्पष्ट होना चाहिए। पूरे शहर को आपने बैरिकेड किया हुआ है।
भाई साहब इन्हें एक बार धमका दो दोनों ने। मतलब एक ट्रक खड़ा हुआ है, पहले से खड़ा था और पुलिस उसको हटा नहीं रही है। पूरे गांव को बंधक बनाया गया है। हिंदुओं का गांव है, इसलिए हर हिंदू आज बंधक है। और इस गांव का अपराध सिर्फ इतना है कि शंकराचार्य जी इस गांव में आए हैं, जिसका खामियाजा यहाँ का एक एक बच्चा, एक एक बच्ची, एक एक महिला, एक एक पुरुष, एक एक बुजुर्ग। ये देखिए, ये गांव के व्यक्ति है, किस तरीके से इनके साथ ये लोग अपने खेत नहीं जा सकते, अपने कुएं में नहीं जा सकते, अपने खेत में नहीं जा सकते, अपने घर में बैठ के बात नहीं कर सकते। पूरा गांव आज बंधक है। और उस गांव को बंधक बनाने के पीछे का कारण सिर्फ ये है कि शंकराचार्य जी इस गाँव में आए हैं। आज से पहले कभी ऐसी घटना हुई इस गाँव में? ऐसे कभी नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हो रहा है। हमारा ब्राह्मणों का गांव है और ब्राह्मणों को गांव में गुरुजी ने कदम रखे हैं। मैं महाराज जी से जाके कह दूंगा अभी नाम लेके, अगर कोई से नहीं इस बार वो किया। हमारे गुरुजी ने हमारे गांव में अपने कदम रखे हैं और आज देख लो हमारे गुरुजी के साथ अपनी साइड से गलती मत करो। एक डर का वातावरण पैदा किया जा रहा है इस राष्ट्र में कि जो शंकराचार्य जी को मानेगा, उनकी परंपरा को मानेगा, उनसे जुड़ेगा, उसे इसी तरीके से बंधक बना के प्रताड़ित किया जाएगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है और ये बात कहने में मुझे 1% भी तकलीफ नहीं हो रही और कहीं झिझक नहीं है। आज हम लोग वेदना में जूझ रहे हैं। शंकराचार्य जी गौ माता को बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। यहाँ महिला पुलिस, बड़ी गाड़ी भी आई, अरे भैया रुक जाओ 2 मिनट यार, रुक जाओ। जाम है, ये देखिए, ये सड़कें जाम है। पुलिस कहती है ये डग्गा मेरा नहीं है। ऐसा कोई लावारिस छोड़ गया और आपको पता नहीं है, अरे उठा के फेंक देना चाहिए। बिना नंबर की गाड़ियां लगी हुई है, चारों तरफ से पूरे नगर को बंधक बनाया गया है। यहाँ का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल पा रहा। इस गांव का अपराध सिर्फ इतना है कि इस गांव के लोगों ने शंकराचार्य जी की परंपरा को माना। ये देखिए, बड़ी वाली पुलिस में ना आई है। ये गांव का दृश्य है भाइयों, गांव का दृश्य है। और इस गांव का सिर्फ अपराध इतना है, मैं बार बार कहता हूं कि इन्होंने शंकराचार्य जी को माना है। शंकराचार्य जी ने रात में विश्राम किया है। इस पुलिस को इस बात की चिंता नहीं थी कि शंकराचार्य जी के ऊपर रात में हमला हो सकता था। शंकराचार्य जी सड़क में चलते तब कोई घटना हो सकती थी। जब शंकराचार्य जी केरल गए, जब शंकराचार्य जी तमिलनाडु गए, मेघालय गए, मणिपुर गए, मिजोरम गए, जब उनके हत्या के लिए लोगों ने वहां सड़कों पर प्रदर्शन किया, तब इस सरकार के कान में जू नहीं रहेगा। मुझे शर्म आती है इन बेशर्मों को जो अपने आप को भगवा में लपेट कर हिंदूवादी सरकार कहते हैं। ये हिंदूवादी सरकार का दृश्य देख लीजिए, ये हिंदूवादी सरकार का दृश्य देख लीजिए। पूरा गांव आज बंधक है, पूरा गांव बंधक है। ये पूरा गांव ये सोचेगा कि शंकराचार्य जी कैसे आ गए, हम लोगों के लिए तो तकलीफ बन गए। मतलब सनातन से लोगों का मन हट जाए, सनातन को मानने का उन्हें खामियाजा भोगना पड़े, सनातन की परंपरा से लोग दूर हो जाए, इस तरीके से कर दिया जा रहा है। ये देखिए, ये सड़कें इस तरीके से बंद की गई है, कोई निकल नहीं सकता। इस गांव में कोई बीमार हो जाए तो उस गांव के अंदर ही दम तोड़ देगा, क्योंकि बाहर जाने के रास्ते नहीं। ये देखिए, पूरा गांव का गांव बंधक है। ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा ना सुना। हमने भारत का इतिहास भी पढ़ा है, इस भारत की गुलामी का समय भी हमने देखा है और पढ़ा है। जब देश गुलाम था तब भी इस तरीके का अत्याचार नहीं हुआ कि शंकराचार्य जी को बीच सड़क में आप बंधक बनाकर रोक दे। आखिर अपराध क्या है शंकराचार्य जी का? मंडल न पुलिस बता पा रही है। अभी तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल की बात ये हो रही है कि ये जो पुलिस के भेष में आए हुए हैं, ये डकैत है, आतंकवादी है, चोर है, उचक्के हैं, विदेशी हैं, यही क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि न तो उनके पास पत्र है रोकने का और बार बार पूछने के बाद भी उस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं देश के सनातनियों का आह्वान करता हूं, इस गांव के लोगों का आह्वान करता हूं, संपूर्ण भारत का आह्वान करता हूं कि शंकराचार्य जी की प्रतिष्ठा और उनकी जान को आज खतरा है। जिस तरीके से शंकराचार्य जी के साथ बिहेव किया जा रहा है, ये देखिए, ये गाड़ी सड़क नहीं है, दूर दूर तक कोई मार्ग नहीं है। शंकराचार्य जी को किस तरीके से इन्होंने रोकने का यत्न किया, जबकि शंकराचार्य जी ने किसी आंदोलन का आह्वान नहीं किया। शंकराचार्य जी शालीनतापूर्ण एक सड़क से निकलते हुए चले जाने की बात कह रहे हैं। मतलब शंकराचार्य जी सड़क में नहीं चल सकते, शंकराचार्य जी घर से नहीं निकल सकते, शंकराचार्य जी धर्म रक्षा की बात नहीं कर सकते,
शंकराचार्य जी को और गाड़ी आ रही है, वो बात नहीं कर सकते। इस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है और ये निकम्मी सरकारें और पुलिस अगर इस तरीके से मंडल इस साइड से नहीं करते, ये भारत जो है आज अपराध मुक्त होगा। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि भारत की जो आज की स्थिति है उसको देखते हुए लगता है कि यहाँ सिर्फ अपराधी ही पोषित होते हैं। धर्म का नाम लेने वाला व्यक्ति प्रताड़ित किया जाएगा, राष्ट्र हित की बात करने वाला व्यक्ति प्रताड़ित किया जाएगा, राष्ट्रीयता की बात करने वाला व्यक्ति प्रताड़ित किया जाएगा। ये देखकर आज मन भर रहा है। देखिए, घरों में लोगों ने ताला बंद कर रखा है, घरों में लोगों ने इनके भय से ताला बंद कर दिया है। लोग बाहर नहीं निकल रहे कि पता नहीं किस समय कौन सी घटना हो जाए, कब पुलिस लाठी भाजना शुरू कर दे, कब पुलिस गोलियां चलाना शुरू कर दे। पूरे गांव में सन्नाटा का वातावरण है, लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं, हर घर में ताला, हर घर में लोगों ने ताला बंद कर दिया है। ये शंकराचार्य जी के इस गांव में आने के परिणाम है। अर्थात ये लोग चाहते हैं कि शंकराचार्य की परंपरा से सनातनी दूर हो जाए, धर्म की बात करना बंद कर दे। अभी ये गांव के अभी अगर इस गांव के लोग एक लाइन में समर्थन कर दे कि हम गौ हत्या का समर्थन करते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ फूलों की सजा दी जाएगी। रास्ते ये देखिए, घरों को देखिए, एक भी घर आपको खुला नहीं मिलेगा। गरीबों का ट्रक को बीच में ला गया, उस गरीब की क्या गलती है? और इस तरीके से इन्होंने जो प्रयास किया है, बिना नंबर प्लेट का ट्रक, वो उसमें बारूद भरा है, उसमें आतंकवादी आए हैं, उसमें कौन आया है कुछ भी पता नहीं। पता है हमें सारा गांव की आबादी नहीं है, उससे ज्यादा पुलिस यहाँ खड़ी हुई है। ये देखकर एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारत में अगर धर्म को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, तो आपको फिर से क्रांति के रास्ते पर दिखाइए। ये पुलिस खड़ी है, इधर महिला पुलिस खड़ी हुई है, चारों तरफ महिला पुलिस खड़ी हुई है, हर घर में ताला बंद है। घर के लोग आज शहर में हैं और घुटन महसूस कर रहे हैं। इस तरीके की घटना देखकर एक बात स्पष्ट हो रही है कि भारत में धर्म की रक्षा करना कितना कठिन हो गया। जय आगे शंकराचार्य जी खड़े रहेंगे, 5 मिनट की शिक्षा करेंगे कि आपकी पार्टी का क्या व्यू है, बता दीजिए। नहीं बताते तो आगे बढ़िए, बस यही है। कोई क्या मेरा मतलब ये कहने का क्या जो आपने शेड्यूल दिया है, जो रास्ता दिया, रूट दिया है, क्या इसी सब चलेगा? इसी से फिक्स है सर ये। और 4 बजे वो क्लब, कौन सी क्लब बताइए? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बताइए आपका, देखिए जो भी चलेगा ना, जो मैं आगे रहूँगा, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वैसे आपका सुनिए, कम्युनिस्ट पार्टी होगी, सीपीआई से स्टार्ट करेंगे, श्योर ना? बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, यही है, ये सब विकास भैया, विकास भाई आ जाओ। एक और दीजिएगा मुझे, आगे तरीके से चले भैया, इससे मैं कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। देवेंद्र पांडे भैया जो आपके भैया शांत रहो यार। बात करें। विकास भाई माइक लगा हुआ है आपको। भैया रुक जाओ थोड़े। ज्ञापन नहीं है, जितनी की पॉलिटिकल पार्टी है सबको लेटर भेजे गए, कॉपी फोटो खींच लीजिए। यही देना है हम लोगों को। और सबसे बड़ी पार्टियां हैं, शर्म की बात ये हो रही है कि अगर पार्टी कार्यालय भेजा गया है, उनका रिप्लाई नहीं आता, और जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग रिप्लाई लेने के लिए जाते हैं, स्वयं शंकराचार्य जाना चाहते हैं, और इतना बड़ा यहाँ पर निर्लज्जता शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दिखाई जा रही है। इससे बड़ी शर्म की स्थिति क्या हो सकती है? भारत में लोकतंत्र मजाक बन चुका है। अगर मुसलमान कहीं आना चाहते हैं, जंतर मंतर में आप एक झटके में परमिशन दे देते हैं, उनको जाने देते हैं वहां पे। लेकिन हिंदुओं का सर्वोच्च धर्मगुरु अगर गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के देश के अंदर पे जन जागरण कर रहा हो, इतना प्रयास कर रहा हो, आप पाप क्यों कमा रहे हैं देश के अंदर? मतलब शासन के साथ साथ आप स्वयं को बदनाम कर रहे हैं जी। लीजिएगा अपनी पीढ़ियों के प्रति सोचिएगा। एक बात तो साफ समझ लीजिए अब कि भारत के अंदर पे अगर जिस सरकार को हम चुनकर लाए थे, हमने बड़ी आत्मा से सरकार को इस देश की सत्ता पे ला के रखा है,
इस देश में हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस की सत्ता जब देश में थी और ये दर्द हर व्यक्ति के मन में था कि देश में गोहत्या क्यों हो रही है, और उस दर्द के कारण देश में प्रधानमंत्री के पद में नरेंद्र मोदी जी को आसीन कराया गया। और भारतीय जनता पार्टी जो सपना भी नहीं देख सकती थी, उसे पता था बहुमत में कभी नहीं आ सकती, उसको बहुमत में लाकर दिखा दिया इस देश के गौ भक्तों ने। लेकिन इतने बड़े शर्म की बात होती है इस देश में कि जिस देश में गौ भक्तों ने इस पार्टी के लिए सब कुछ करके दिखा दिया हो, आज वो पार्टी गौ माता के लोगों को, गौ माता के गौ भक्तों को, शंकराचार्य जी को, महाराज जी गोपाल मणि जी को परमिशन देने को स्वीकार नहीं कर रही है। रामलीला मैदान में हमारे पास लेटर पड़े हुए हैं, यहाँ पर 10 मार्च को परमिशन हमें मिलती है, 13 मार्च को परमिशन जो है हमारी रद्द कर दी जाती है। और उसके बाद भी जब शांतिपूर्ण ढंग से शंकराचार्य महाभाग जाना चाहते हैं, पार्टियों से पूछना चाहते हैं कि अपना मंतव्य स्पष्ट कर दीजिए, अभी भी बता दीजिए आप क्या चाहते हैं करके। अगर आप गोरक्षा के पक्ष में हैं तो तय कर दीजिए, गोहत्या के पक्ष में है तो तय कर दीजिए। शालीनता से है, शांति प्रिय ढंग से है। गोरक्षकों को इस देश में गुंडा कहा गया, उसके बाद भी गोरक्षक बलिदान हो रहे हैं, उसके बाद भी कभी भी यहाँ पर हिंसा का सहारा कोई व्यक्ति नहीं ले रहा। हम जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन गौ भक्तों के धैर्य का परीक्षा इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि आज के समय पे अगर आप देखेंगे कि आज शंकराचार्य भगवान यहाँ पर 3 घंटे होने जा रहे हैं और यहाँ पर रुके हुए हैं, तो इतना समझ लीजिए कि अब यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत का शासन, भारत का प्रशासन ये बात समझ ले कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देने के लिए वो तुरंत खड़ा हो जाए और आज 17 तारीख को 5 बजे तक अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे। अन्यथा अब ये स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि अब देश के अंदर पे गोभक्त जाग चुके हैं, हिंदुओं का सच्चा स्वाभिमान जाग चुका है और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के आड़े में अपना सगा भी अगर आएगा तो उसको भी स्वीकार नहीं किया जाता। महाभारत का यही सार है, वध कर दो भाई का भी यदि वो अधर्म पे सवार है। तो ये पार्टियां, ये सत्ताएं हमारे बाप से बढ़कर नहीं है, हमारे भाइयों से बढ़कर नहीं है। हमारा सगा भाई अगर हमारा अपना नहीं है तो महाभारत में दिखाया है, काट के रख दिया है दुशासन को। हम इस देश में जिम्मेदार लोग हैं, हम हिंसा से काम नहीं चाहते, हम अहिंसा से काम चाहते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। कानून का हर परिपालन करने के बाद भी अगर आज प्रशासन ये स्थिति यहाँ पर शंकराचार्यों को दिखा रहा है, इस देश की सर्वमान्य पीठ को दिखा रहा है, जगत गुरु को दिखा रहा है, तो इससे बड़ा धिक्कार की अवस्था कुछ नहीं हो सकती। तो यही सब हमें कहना है, निरंतर इस संघर्ष में जुड़िए। जैसा प्रशासन ने कहा हमने वैसा कार्य किया। उन्होंने कहा परमिशन नहीं है, शंकराचार्य ने सबको सूचित कर दिया या परमिशन नहीं है, मत आइए आप देश में, यहाँ पर बवंडर मत कीजिए, हम नहीं चाहते अनुशासन, यहाँ पर हीनता का बात चले, यहाँ पर कुछ अलग तरह का माहौल बने। इतना जिम्मेदार हिंदुओं का सर्वोच्च धर्मगुरु इस देश के अंदर है, इतना जिम्मेदार, इतना ज्यादा अनुग्रही आपके प्रति है कि बार बार पूछ रहा है कि भैया बता दो गोरक्षा चाहते हो कि गोहत्या चाहते हो। उसके बाद ये तो तय कर दो कि हमारी मां की अगर हत्या करोगे तो हाँ, एक शंकराचार्य होते हुए इस देश के गोभक्त अपने आप में कैसे स्वीकार कर लेंगे। और तुम्हें इतने सपनों से इस देश में लेकर आए, शंकराचार्य जी ने विजय उत्सव मनाया, पूज्य गुरु जी गोपाल मणि जी महाराज ने विजय उत्सव मनाया। तुम्हारे शासन में सबसे ज्यादा सुखी ये लोग थे, ये प्रसन्न हो चुके थे कि हम ऐसी सत्ता को लेकर आ रखे हैं। लेकिन निर्लज्ज, कीड़े पड़ने वाली बात है अपने आप में। हिंदुओं के स्वाभिमान को इससे बड़ी चोट कुछ नहीं हो सकती। ये गौ माता का अपमान है, ये गौद्रोह है और ये जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का अपमान है और हिंदुओं का अपमान अगर इस देश में हो रहा है। और अगर आप आज जंतर मंतर के अंदर पे वक्फ बोर्ड के आधार पर उनको आने देते हैं क्योंकि वो आपको भय दिखाते हैं, लेकिन शंकराचार्य के अनुग्रह को, उनकी विनम्रता को आप उनका कमजोरीपन मत आंकना। इस देश के हिंदुओं के स्वाभिमान को चुनौती देने के लिए इस देश की पार्टियां खड़े मत होइए। हम अपने आप में भ्रामक बातें नहीं बोलते, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं सबके सब, एक से बढ़कर एक विद्वज्जन यहाँ पर उपस्थित है, एक से बढ़कर एक यहाँ पीएचडी किए हुए लोग यहाँ पर है, डॉक्टरेट है, यहाँ पर इंजीनियर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर वकीलों की जमात खड़ी हो रखी है, लेकिन पुलिस में, प्रशासन में हमारे लोग उपस्थित हैं। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए, आप आज हिंदुओं के आधार पर हिंदुओं की पुलिस को, हिंदुओं ने जिन पुलिस को बनाया, ये हिंदू राष्ट्र है अपने आप में, ये गौ का राष्ट्र है। हिंदुओं की बात कहना, अपने रक्षा की बात कहना, गौ माता की बात कहना, अगर उसके खिलाफ में अगर सेना खड़ी कर देंगे आप, पुलिस खड़ी कर देंगे हमारे सामने, तो इससे बड़ा शर्म का विषय, धिक्कार का विषय क्या हो सकता है। बनते रहिए आप वर्ल्ड लीडर, बनते रहिए आप दुनिया में, पूरे भारत में घूम के आइए, जब तक देश के अंदर आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, जब तक हमारी विश्व माता को, इस देश में राष्ट्र माता का सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक हिंदू ये नहीं जानेगा कि वो हिंदू है भी कि नहीं है, तो आखिर कौन सा हिंदू राष्ट्र का झुनझुना हम इस देश के अंदर बजाते रहेंगे। तो यही सबसे कहना है, अपने शंकराचार्य का साथ दीजिए और इस देश में गोभक्तों के साथ खड़े हो जाइए। इस देश में अगर सच्चा हिंदू कौन है आपको परिभाषा करनी है तो केवल तिलक लगाने वाला, माला डालने वाला और फोटो खिंचाने वाला व्यक्ति इस देश में हिंदू नहीं है।
इस देश में सच्चा हिंदू वो है जो सड़कों में खड़ा होकर गौ माता की रक्षा के लिए खड़ा है। उसका पेंशन देने वाला कोई नहीं है, उसको कोई गोरक्षा हो जाता है उसके परिवार का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। अगर अपने गोरक्षक इस देश में हम अपने सेना का सम्मान करते हैं, सेना के प्रति पूरा सम्मान रखते हैं, लेकिन सेना का अगर हमारा कोई भाई सीमा पर अगर शहीद हो जाता है ना, अपने आप में सोचे इस देश की सरकार, इस देश के हिंदू, कि जब कोई सेना का जवान शहीद होता है तो उसको गर्व इस बात का तो रहता है कि अगर मर गया मैं अपनी मिट्टी के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए, मेरे परिजनों का ख्याल रखने के लिए इस देश की सरकार है, इस देश का समाज है। लेकिन एक गोरक्षक जब सड़क पे खड़ा होता है, उस पर जब गोली चलती है और मर जाता है ना, अपने आप में कल्पना कीजिएगा उसके पानी देने वाला उसके घर में कोई नहीं निकलता। ऐसी स्थिति इस देश के अंदर गोरक्षकों की आपने करके रख दी, उनको गुंडा इस देश के अंदर बोला, फिर भी गोभक्त इस देश में सहिष्णु है। आज भी वो खड़ा होकर हक मांग रहा है गौ माता का, जो 1857 से लेकर आज तक नहीं मिल पाया है। और आपके 11 साल इस देश में सत्ता के हो चुके हैं। कांग्रेस को खिलाफ इस देश का हर गौ भक्त निरंतर खड़ा रहा है जब तक उसका सत्ता शासन इस देश में रहा। 2014 में हमने कांग्रेस के विरोध में भी आंदोलन इस देश की रामलीला मैदान के अंदर करके दिखाया था, लेकिन उस समय पर मीडिया का यह प्रोपेगेंडा प्रपंच नहीं चला करता था। अगर आप एक सत्ता में एक पार्टी को लेकर आते हैं और उससे बात कहते हैं कि गोहत्या बंदी कानून बनाओ, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराओ, तो आप अपने आप में यह बोलने लग जाते हैं कि आप आपिया हैं, आप कांग्रेसी हैं, आप फलाना पार्टी के दल्ले हैं। ये आपकी औकात है अपने आप में समझिए अपने मन में। इस बात को समझ लीजिए कि नचिकेता का प्रसंग कठोपनिषद में यह बात समझाता है कि अगर आपका पिता भी गलत होता है ना, तो उसको भी आप अपने आप में उसका शोधन कर दीजिए, किनारे कर दीजिए। तो इस काम को करिए और एकता का परिचय दीजिए, सहिष्णुता के साथ, शांति के साथ बनाकर इसे काम कीजिए और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाइए। विश्व गुरु बनाएंगे, जब गौ नहीं रहेगी तो कहाँ से विश्व गुरु भारत को बनाएंगे? भैया अरे यश को ले लो। लाइव करेंगे रिकॉर्ड। प्रशासन आ गया है और प्रशासन ने ये कहा है कि हम महाराष्ट्र को ले चल रहे हैं और ले चल के जो उनका कार्यक्रम है उसके अनुसार उनको सभी राजनीतिक पार्टी कार्यालय के सामने से होते हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब लेके जाएंगे। तो अब कुछ देर बाद यहाँ से हम लोग संभवतः निकलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब महाराष्ट्र के पास गए हैं वो प्रार्थना करने के लिए, अनुरोध करने के लिए कि अब आप यहाँ से हमारे साथ चलें। तो अब हम लोग थोड़ी देर बाद निकलेंगे, फिर आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए कुछ कर दो।